नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क ने कल ही 75वीं सालगिरह यानी अपनी जश्न आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाई और मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशी का दिन था और इस खुशी को तमाम हिंदुस्तानियों ने एक साथ मिलकर मनाया, जो बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव भी शुरू किया और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस उत्सव के तहत किस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस उत्सव का जो ऐलान किया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, उसके तहत गुजरात में एक बहुत बड़ा काम किया गया और ऐसा काम किया गया है जिसकी सारा हिंदुस्तान आज तारीफ कर रहा है और जिसके बारे में सारी दुनिया हैरत से देख रही है कि हिंदुस्तान में इस तरह के वाक़यात कैसे पेश आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अगर कोई एक लड़की की भी इस्मत रेजी करता है तो उसका हशर क्या हो कर देना चाहते हैं लोग, आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं। उसे मार देना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर देना चाहते हैं, उसे इबरतनाक सज़ा से दो चार करना चाहते हैं। लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसा उत्सव साबित हुआ है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 11 रेपिस्ट यानी जानियों को अदालतों के ज़रिए छुड़ाने की कोशिश की गई। हालांकि अदालतों ने उन्हें सज़ाए उम्र कैद सुनाई थी और वो जेलों में सड़ रहे थे। उसके बावजूद हुकूमतों के ज़रिए उन्हें रिहा करने का एक साजिश की गई, रिहा करने का एक मंसूबा बनाया गया और गुजरात में ये काम हुआ है। और बिल्किस बानो, जिसकी उम्र उस वक्त यानी 2002 में 19 साल थी और वो खुद 5 माह की हामिला थी, उस खातून को, उस लड़की को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 11 शैतान, 11 दरिंदे अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। उसके तकरीबन 6 अरकाने खानदान को कत्ल करते हैं, जिसमें एक उसकी छोटी सी शेरखार बेटी भी शामिल है और उसके दिगर अरकाने खानदान, जुमला 14 अरकाने खानदान को कत्ल करते हैं और इस लड़की का रेप करते हैं, बारी बारी से रेप करते हैं और उस वक्त रेप करते हैं जब वो भाग कर किसी यानी खेत में पना लेती है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं ये इस कदर भयानक, इस कदर घिनौना जुर्म है कि मैं समझता हूं कि शैतान भी शर्माया गया होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जो पॉलिटिक्स हो रही है वो शैतानी पॉलिटिक्स कही जा सकती है। इसलिए शैतानी पॉलिटिक्स कही जा सकती है कि उसमें इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, सारा मुल्क खुश व खुर्रम है और सारे मुल्क में मसरतों की एक लहर दौड़ गई है। ऐसे में खातियों को, जो रेपिस्ट हैं, उन्हें रिहा किया जाता है, तो क्या ये अच्छी बात है? और एक अहम सवाल है, जिन लोगों ने माफी स्कीम के तहत इन रेपिस्टों को, इन जानियों को रिहा किया है, क्या अगर उनकी बीवी के साथ, क्या अगर उनकी बहन के साथ, अगर उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता और 11-11, 15-15 लोग इस तरह की हरकत उनकी बीवियों, उनकी बेटियों, उनकी बहुओं के साथ करते, तो क्या वो इसको बर्दाश्त कर सकते? और क्या वो उन खातियों को जो सजाए उम्र कैद भुगत रहे थे, इस जुर्म की पादाश में उन्हें रिहा करने का हुक्म देते या रिहा करने का सामान फराहम करते हैं? यह एक ऐसा सवाल है आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर गुजरात के चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के कायदीन, अमित शाह या तमाम के तमाम इस सवाल के दायरे में हैं और यही सवाल हम करेंगे सज्जाद साहब से। रियाज साहब, बहुत ही जो है अफसोसनाक खबर है। एक जानिब सारा हिंदुस्तान जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्साह में जो है बिल्कुल जो है मदहोश था। सारे लोग जश्न मना रहे थे कि आज हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह में दाखिल हो चुके हैं, हमने अपने जो है आज़ादी की डायमंड जुबली कर ली है। लोगों में बड़ा जोश था, बड़ा जो है हौसला था, बड़ी जो है लोगों में ऐसा मालूम हो रहा था कि अब हम एक नए हिंदुस्तान में दाखिल हो गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस खबर ने यकीनन बहुत सारे हम वतनों को चौंका दिया होगा, बहुत सारे हम वतनों को जो है एक अजीब सी कश्मकश में जो है मुब्तला कर दिया होगा कि अचानक गुजरात से खबर आती है कि उन 11 लोगों को जो विक्टिम थे बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत दरी के सन 2002 में खौफनाक जो फसाद हुआ था, उस फसाद में इन दरिंदों ने न सिर्फ इस खातून का जो कि खातून काना थी, जो कि एक बच्ची की माँ थी, न सिर्फ उनके साथ जो है
अपना मुंह काला किया, बल्कि उनकी फैमिली के 7 अरकान का कत्ल भी कर दिया गया था। घर में घुस के जी ना सिर्फ जो है दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, बल्कि कत्लेआम भी किया गया। खून की नदियां बहाई गई थी। आपको भी याद जी हाँ, होगा जी हाँ, किस जी हाँ। तरह का होलनाक जो है जी जी वो दौर था सन 2002 का। वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं मोदी, उस वक्त गुजरात के वज़ीर आला थे और मोदी के दौर इक़्तिदार में 3 दिन तक अहमदाबाद में गुजरात के दारुल हुकूमत में मौत का नंगा नाच चलता रहा। घर जलाए जाते रहे, लोगों को मारा जाता रहा, लोगों को जो है कत्ल किया जाता रहा, लोगों के रेप किए जाते रहे और एक इंसानियत का नंगा नाच वहाँ पे होता रहा। लेकिन अफसोस कि जो है कोई इस नंगे नाच को रोकने वाला नहीं था। 3 दिन के बाद जब सारी दुनिया ने इन वाक़यात की मज़म्मत की तो आलमी दबाव के तहत मजबूरन फिर वहाँ पे जो है इन सारे मामलात को कंट्रोल में लाना पड़ा। लेकिन न जाने कितनी ख़वातीन की इज़्ज़त गई है उन 3 दिनों में, न जाने कितनी ख़वातीन को जो है इस्मत दरी करके कत्ल किया गया है। एक बिल्किस बानो थी जिन्होंने जुर्रत की, एक जाफ़री हैं, आप जो है ज़किया जाफ़री हैं, जिन्होंने हिम्मत की अपनी कॉलोनी को जलाने, अपने फैमिली के लोगों को जलाने के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की उन्होंने हिम्मत की थी। और एक ये बिल्किस बानो थी, एक लंबे अरसे तक उन्होंने लड़ाई लड़ी उन 11 अफराद को सज़ा दिलाने के लिए जिन्होंने न सिर्फ उनका रेप किया था, इज्तिमाई आबरूरेज़ी की थी, बल्कि उनके घर के 7 लोगों को हलाक भी किया था, कत्ल भी किया था। उनके ख़िलाफ़ गुजरात में ये केस चलता रहा, फिर उसके बाद एक केस मुंबई मुंतकिल हुआ, फिर उसके बाद जो है मुंबई की जो है एक खुसूसी अदालत ने जो है इन 11 लोगों को मुजरिम करार दिया। फिर उसके बाद जो है हाई कोर्ट में मुकदमा चला, मुंबई हाई कोर्ट ने भी जो है इन 11 लोगों को मुजरिम करार देकर जो है इनकी सज़ा बरकरार रखी है और उनको उम्र कैद की, ताहयात उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन आज उन 11 लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान में जब जो है कौमी परचम सारी हिंदुस्तान में घर घर तिरंगा लहराया जा रहा था, उन 11 लोगों को ये कहते हुए माफ़ीनामा दे दिया गया कि इनका कैरेक्टर सही था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन 11 के 11 लोगों का जो है रिहाई का क्यों जो है फैसला किया गया। देखिए, जेलों में तो हज़ारों लोग जो है परेशान हैं, बेकसूर लोग जेलों में बंद हैं। अब हम तीस्ता शीतलवाद की बात करते हैं, उनको कैसे जो है अचानक मुंबई से उठाया गया और गुजरात की जेल में बंद कर दिया गया। कैसे उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जो है जो गुजरात के फसादात हुए थे उन फसादात को जो है सबूतों को जो है मस्क करने की कोशिश की है। कैसे उन पे अजीब गरीब ऐसे इल्ज़ामात हैं ये जो बेसलेस कहा जाता है, अहमकाना जो बातें हैं, अहमकाना बातें करके तीस्ता शीतलवाद को मुंबई में उनके घर से उठाया गया और गुजरात की जेल में बंद कर दिया गया। अब उनकी ना तो ज़मानत हो रही है, ना उनकी रिहाई का कोई जो है इम्कान नज़र आता है। एक ऐसे वक्त में आप देखिए, ये 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो अजीब-व-गरीब वाक़यात हुए हैं। 6 महीने पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है गुजरात के फसादात के सिलसिले में बेकसूर करार दे दिया और उनके जो है कहा गया कि वो जिम्मेदार नहीं है, क्लीन शीट दे दी गई, क्लीन शीट उनको दे दी गई। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अमित शाह बड़े गमगीन नज़र आते हैं, कहते हैं कि हाँ, हम देख रहे हैं कि 2002 से आज तक जो है वज़ीर-ए-आज़म मोदी सोए नहीं हैं, उनकी रातों की नींद हराम हुई है। उन्हें इल्ज़ामात लगाए गए, उन पे इल्ज़ामात लगाए गए, उनको कचूके लगाए गए, उन पे ताने कसे गए। न जाने किस टाइप का वो इंटरव्यू था, आपने भी देखा होगा। उस इंटरव्यू के दौरान में उन्होंने कहा था कि तीस्ता शीतलवाद और ज़किया जाफ़री की वजह से ऐसा हुआ है। उनके इंटरव्यू के दूसरे दिन तीस्ता शीतलवाद को मुंबई से उठा लिया जाता है, ATS की स्पेशल टीमें पहुंचती हैं और उन्हें गुजरात में लाया जाता है और उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत। उन पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि अहमद पटेल के साथ मिलकर उन्होंने जो है मोदी हुकूमत को गिराने की उस ज़माने में साजिश की थी। अब आप देखिए कि मोदी को क्लीन चिट देने से पहले ज़किया जाफ़री का मुकदमा था, उन्होंने जो है ज़किया जाफ़री का ये मुकदमा था मोदी के ख़िलाफ़। उनको इतनी मायूसी हुई, उनके शौहर को जला दिया गया, उनकी पूरी गुलमर्ग कॉलोनी को जो है जला दिया गया, पूरे लोगों को ज़िंदा जो है दरगोर किया गया, ज़िंदा जलाया गया।
वो आज तक इंसाफ की भीख मांग रही हैं, लेकिन अदालतों से उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और यहाँ इंसाफ किसको मिल रहा है? जो मुजरिम करार दिए गए थे अदालतों की जानिब से, उनको रिहा किया जा रहा है 11 लोगों को। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस जानिब ये इस हिंदुस्तान को लेके जाना चाहते हैं, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। देखिए, अपोजिशन ने तो खुल के कहा है कि गुजरात में इलेक्शन है अगले बरस। जी हाँ, वो इसी का मैं समझ 4-6 महीने बाद इलेक्शन होंगे, तो उस इलेक्शन की तैयारी है। गुजरात के लोगों को एक बार ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम हैं तो आप सेफ हैं, हम हैं तो आप महफूज हैं, हम हैं तो जो है आप हैं, वरना जो है ये मुसलमान न जाने कब तक ये मुसलमानों से लोगों को, अक्सरियत को डराते रहेंगे और कब तक ये ओछी सियासत करते रहेंगे। अफसोस का मकाम ये है कि क्या आम आदमी इनकी घटिया सियासत को समझ नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। अफसोस की बात मैं समझता हूँ कि शर्म की बात है, शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये नेशनल शेम है। और जैसा कि सज्जाद साहब ने तीस्ता शीतलवाद का आपने जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि उस खातून को हम सलाम करते हैं कि उसने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए एक जो गुजरात का खसाई था, जो गुजरात के कातिल थे, जो गुजरात के रेपिस्ट थे, उनको बेनकाब करने की उसने कोशिश की थी और उसका नतीजा ये निकला कि आज वो जेल में बंद है। इसी तरह मैन ऑफ कैरेक्टर जिसे कहा जाता है संजीव भट्ट, IPS ऑफिसर, जिन्होंने मोदी की नींद हराम कर दी थी, अमित शाह की नींद हराम कर दी थी, और RV श्री कुमार, जिन्होंने जिनके नतीजे में मोदी परेशान हो गए थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो कितनी शर्म की बात है। ठीक है, अगर आप गिरफ्तार करते हैं और कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और वो कानूनी तौर पर उसका मुकाबला करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अदालतों में जाएंगे, अदालतें फैसला देंगी, अदालतों के फैसले के मुताबिक उन्हें सजा होगी या फिर रिहाई मिलेगी, ये उनकी और कानून की बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आजादी का अमृत महोत्सव, मैं समझता हूं इसका नाम भी बदल देना चाहिए, क्योंकि इस दिन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जो माफी स्कीम तैयार की गई थी मरकजी हुकूमत की, उसके तहत इन दरिंदों की, इन गुंडों की, इन शैतानों की रिहाई अमल में आई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर इनके खानदान में से किसी की बेटी को उठा लिया जाए और उसके साथ इस तरह हरकत की जाए तो मैं समझता हूं कि वो उस गम के मारे ही मर जाएगा। और दूसरी अहम बात बता दूं नाज़रीन, 3 मार्च 2002 की बात है, जब बिल्किस बानो के घर पर हमला किया गया। उस वक्त 14 अफराद को कत्ल किया गया था, जिसमें 4 खवातीन भी शामिल थी, 4 मासूम बच्चे भी शामिल थे। तो ये दरिंदे, मैं समझता हूं कि दरिंदे, असल दरिंदा वो होता है जो इस तरह के वाकयात रोनुमा करवाता है, एक साजिश रचता है, उसका मंसूबा बनाता है, वो ही इसके लिए जिम्मेदार है। तो बहरहाल ये 11 दरिंदों को आप रिहा कर देते हैं, शर्म की बात है। और दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ये कहती है हमने जो माफी स्कीम बनाई है उस लिस्ट में रेपिस्ट जो है या जानी जो है उन्हें शामिल नहीं किया गया है। अगर शामिल नहीं किया गया है तो गुजरात हुकूमत की क्या हिम्मत है कि वो इस तरह का फैसला करे कि इन 11 लोगों को रिहा कर दे। और शर्म की बात यह है कि जब इन्हें गोधरा अदालत से या गोधरा जेल से बाहर लाया गया तो उनका फूल पहनाकर गुलपोशी करते हुए उनके मुंहों में, उनकी जबानों में ठोंसते हुए, मिठाई ठोंसते हुए उनका इस्तकबाल किया। सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि इस तरह के जो मुजरिम है, इस तरह के जो खतरनाक दरिंदे हैं, वो मिठाई के हकदार नहीं बल्कि वो तो जहर के हकदार हैं। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए, आज 15 अगस्त को उनकी जेल से रिहाई हुई, तस्दीक की है रियासती सरकार ने भी, और बड़ा जो है उनको वेलकम किया गया, मिठाइयाँ खिलाई गई। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह की सियासत ये लोग कर रहे हैं। ये तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात है ये, कि किस तरह की घटिया सियासत आप लोग कर रहे हो और आम आदमी को किस तरह से बेवकूफ़ आप बना रहे हो। आज़ादी की 75वीं सालगिरह, लाल किले की फसील से वज़ीर-ए-आज़म जो है तकरीर करते हैं, 80 मिनट तक, 83 मिनट तक आप तकरीर करते हैं, लेकिन आवाम की भलाई का कोई स्कीम, कोई पैकेज, कोई जो है ऐलान आप इस फसील से नहीं करते। आम तौर पे होता ये है कि लोग इंतज़ार करते हैं आज़ादी का, कि जश्न होगा, वज़ीर-ए-आज़म फसील पे आएंगे, झंडा लहराएंगे और हमारे लिए खुशखबरियों की सौगात लेके आएंगे, हमारे लिए जो है खुशखबरियाँ होंगी, हमारे लिए ऐलानात होंगे, हमारे लिए मराहत होंगे, हमारे लिए जो है जॉब्स के ऐलान होंगे। देखिए, सिर्फ बिहार की रियासत के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने परचम लहराते हुए 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया। अफसोस का मकाम ये है कि नरेंद्र मोदी ने 14 में इलेक्शन में ऐलान किया था, वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक ना तो नौकरियां दी गई हैं। और अफसोस का सबसे बड़ा मकाम ये है कि इतने कड़े फैसले किए गए, GST में जो है इतने ख़तरनाक फैसले किए गए,
अनाज, अजनास, खाने पीने की अशिया पे आपने जीएसटी लगा दी। एक आम आदमी को आपने गरीब से गरीब तर बनाने का मंसूबा बनाया और आपको इस बात की ज़रा सी भी जो है तौफीक नहीं हुई कि आप जो है कुछ तो राहत पहुंचाते आम आदमी को। अब राहत पहुंचाने के बजाय इस तरह की घटिया सियासत कर रहे हैं आप। गुजरात में आप फिर से जीतना चाहते हैं, गुजरात में फिर से आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं, जबकि गुजरात के लोगों का कहना है कि ट्रंप आए थे तब भी गुजरात का कुछ नहीं हुआ था और आज भी गुजरात का कुछ नहीं हुआ है। गुजरात का मॉडल की बात की जाती है लेकिन धोखा दिया जाता है आम आदमी को। गुजरात के मुट्ठी भर ताजिरों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और गुजरात का आम आदमी आज भी परेशान है। और ये जो है असलियत है बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासतों की। जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार में इक़्तिदार में थे, आवाम के लिए कोई फैसला नहीं हुआ, आवाम की भलाई के लिए। अब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा तो अब पहली बार आवाम के लिए जो है नौकरियों का ऐलान हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे रियासतों के और गैर बीजेपी रियासतों के सरकारें किस तरह से आवाम की भलाई के काम कर रहे हैं। और बीजेपी कहती है कि रेवड़ियाँ बांटने का काम करते हैं आप लोग, टॉफ़ी बांटने का आप काम करते हैं। अभी केजरीवाल की बात मैं सुन रहा था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में, उन्होंने खुल के गालियां दी हैं मोदी को। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार आवाम की भलाई का कोई काम नहीं कर रही है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बच्चों को बेहतरीन तालीम देने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों को मियारी बनाने का काम किया। तो उसको क्या कहा जा रहा है? फ्री भी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किस तरह की बात है, आप खुद तो करते नहीं हैं, रियासतें अगर ये काम कर रही हैं तो आपको जो है ठसका लगता है, आपको जो है बर्दाश्त नहीं होता, आप जो है आपे से बाहर हो जाते हैं, आप तनकीदों पे उतर आते हैं, आप जो है आस्तीन चढ़ा लेते हैं। ये क्या हो रहा है? केसीआर ने भी गुज़िश्ता रोज़ यही कहा था कि फेडरलिज्म का जो निज़ाम है उसको तबाह करने के दर पे है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, इस सारे हालात के बीच में आवाम की दुश्मन सरकार का ये फ़ैसला यकीनन बड़ा तशवीशनाक है कि जेल में बंद ऐसे मुजरिमों को आप रिहा कर रहे हैं जो है रेप के मुजरिम हैं, जो कत्ल व गारतगिरी के मुजरिम हैं, जो फसाद बर्पा करने के मुजरिम हैं, उनको रिहा कर रहे हैं और उनको मिठाई खिलाई जा रही है, उनको जो है वेलकम किया जा रहा है। इससे बड़ा अलमिया, इससे बड़ी अफसोस की बात और क्या हो सकती है? बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज मैं समझता हूँ आज़ादी का अमृत महोत्सव की जिस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ऐलान किया था, उसका जो पैकेज है वो गुजरात को दिया गया है, ऐसा लगता है, क्योंकि जिस अंदाज में 11 दरिंदों को रिहा किया गया है वही पैकेज लगता है। इसलिए कि मोदी हुकूमत से अब आवाम जो तवक्को रखती थी वो अब तवक्को रखना भी छोड़ चुकी है, उससे कोई उम्मीद भी नहीं है। इसलिए कि जो वाक़यात हो रहे हैं, आप सावरकर को मुजाहिदीन आज़ादी की फहरिस्त में शामिल कर देते हैं और आप के हुकूमत में आपकी अरकान पार्लियामेंट तारीफ करती हैं हिंदुस्तान के पहले दहशतगर्द और महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को। और शर्म की बात यह है कि आपके अरकान पार्लियामेंट को बतख मियां का नाम याद नहीं जिसने गांधी को बचाया था, उसका नाम याद है जिसने गांधी को कत्ल किया था। तो ये शर्म वाली बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है वो भी वापस ले लेना चाहिए। इसलिए कि आप बहुत बड़ी बातें करते हैं, ज़बानी हमदर्दी करते हैं, दावे करते हैं ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की। तो क्या ये ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का तरीका है कि एक खातून की मजबूर वो बेबस लड़की की जो 5 माह हामिला थी उसकी इज्तिमाई इस्मत रेजी करने वालों को आप माफी स्कीम के तहत रिहा कर देते हैं? अगर आप नहीं करते तो गुजरात की जो हुकूमत है, मरकज में किसकी हुकूमत है? बीजेपी की हुकूमत है। गुजरात में किसकी हुकूमत है? बीजेपी की हुकूमत है। अगर ये मरकज की हुकूमत कहती है कि हमारी लिस्ट में जो जानियों का तो शामिल नहीं था, यानी जानियों को रिहा करने की बात तो नहीं थी, तो फिर गुजरात की हुकूमत ने किस बुनियाद पर रिहा किया, ये पूछने की बात है। और वैसे भी जिसने भी ये फैसला किया है उसको उस हुकूमत को बरतरफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये आज सारे हिंदुस्तानी जो खवातीन है उनकी इज्जत का सवाल है। सिर्फ मुस्लिम खवातीन की इज्जत का सवाल नहीं है, बिल्किस की इज्जत का सवाल नहीं है, बल्कि आपको बता दूं कि बिल्किस उस वक्त 19 साल की उम्र की थी, आज उसको 5 बच्चे हैं और जो बड़ा बच्चा है वो 20 साल का है। और आज भी वो खानदान इस कदर परेशान है कि वो अपने एड्रेस जो है चेंज करता हुआ इधर उधर फिरता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज भी वो लोग जो है महज इसलिए वो लोग जो है परेशान हैं कि उन्होंने इन दरिंदों के खिलाफ मुकदमा लड़ा था। जी जी। इनको जो है करार वाकई सज़ा दिलाने के लिए अदालतों के चक्कर काटे थे,
और उन्होंने एफआईआरें दर्ज करवाई थी, पुलिस की धमकियों को जो है का सामना किया था और अपना सब कुछ बेच बाच के उन्होंने अपनी इज्जत की, अपनी इस्मत दरी करने वाले इन दरिंदों को सज़ा दिलाने के लिए उन्होंने काम ये किया था। और आज उनको रिहा किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके घर पे, इनके दिल पे क्या गुजरी होगी। यकीनन जो है मोदी को ये सोचना चाहिए और वहाँ की सरकार को भी, जो गुजरात की सरकार है बीजेपी सरकार, उसको भी ये सोचना चाहिए कि इन हथकंडों के ज़रिए अगर वो समझते हैं कि इंतखाब जीत जाएंगे, आवाम का दिल जीत जाएंगे, तो ये उनके तमाम ख्याली हैं। वैसे भी आप देखिए कि सज्जा साहब असदुद्दीन अवैसी ने बहुत एक बयान जारी करते हुए इसकी मजम्मत की है और कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ ज़बानी हमदर्दी के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात आती है, ख़वातीन के एहतराम की बात आती है, उनके इज़्ज़त और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, तो वो मुस्लिम ख़वातीन को भूल जाती है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। वैसे भी याद रखिए, ख़वातीन को भी अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम, हिंदू या सिख ईसाई में मत बांटिए। ख़वातीन किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बीवी होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहू होती है। हर ख़वातीन का एहतराम करना हम तमाम का फ़र्ज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खसाई होता है, जो कातिल होता है, जो रेपिस्ट होता है, जो जालिम होता है, जो इंसानियत का दुश्मन होता है और दरिंदा सिफत होता है, वो ख़वातीन का एहतराम नहीं करता और ख़वातीन पर जुल्म ढाता है, जैसा कि गुजरात में ढाया गया है। और गुजरात की हुकूमत ने जिस तरह इन दरिंदों को रिहा किया है, इसका मतलब यह है कि गुजरात हुकूमत भी ख़वातीन पर जुल्म ढा रही है। अगर वो ऐसा नहीं होती तो फिर कल तक जो लाशों पर हुकूमत करते थे, लाशों पर ठहर कर हुकूमत करते थे, आज ख़वातीन की इज्जत और नामूस पर ठहर कर हुकूमत करने जा रहे हैं, जो इंतहाई शर्म की बात है। और इस शर्म की बात आपको याद दिलाते हुए, तमाम हिंदुस्तानियों को याद दिलाते हुए, हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।